वाह! लव, डेथ एंड रोबोट्स का जिबारो एपिसोड वाकई में एक गहरा और भावनात्मक अनुभव है, जो बिना किसी डायलॉग, संवाद के बहुत कुछ कह जाता है। यह लालच, आकर्षण और विनाशकारी प्रेम की एक दुखद कहानी है, जिसे मैं आपको धीरे और भावनाओं के साथ हिंदी में सुनाता हूँ। जिबारो जिबारो की कहानी। कहानी एक घने जंगल में शुरू होती है, जहां सैनिकों का एक दल एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है। ये सैनिक अपने भारी कवच और हथियारों के साथ हैं और उनके बीच एक योद्धा है जिसका नाम जिबारो है। जिबारो बह रहा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अचानक नदी के बीच से एक सुनहरी सायरन, जिसे अक्सर एक जल परी या चुड़ैल कहा जाता है, उभरती है। उसका शरीर, बाल और कपड़े हीरे जवाहरात से ढके हुए हैं, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे हैं। वह एक अजीबो गरीब, मोहक और मदहोश कर देने वाला नृत्य शुरू करती है। इस सायरन की चीख और नृत्य में एक भयानक जादू है। जैसे ही सैनिक उसकी आवाज सुनते हैं, वे तुरंत पागल हो जाते हैं। वे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, लालच और वासना में अंधे होकर एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और फिर एक एक करके नदी के गहरे पानी में डूबकर मर जाते हैं। यह दृश्य बहुत ही भयानक और अराजक होता है, लेकिन जिबारो पर इसका कोई असर नहीं होता। वह बहरा है, इसलिए वह सायरन की विनाशकारी आवाज को सुन नहीं पाता। वह बस अपने चारों ओर इस पागलपन और मौत को देखकर सहमा हुआ खड़धाड़िया रहता है। सायरन, जिसे अपनी आवाज पर इतना घमंड था, पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखती है जिस पर उसका जादू नहीं चला। वह जिबारो को देखकर हैरान होती है और उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण और जिज्ञासा पैदा होती है। उसे लगता है कि शायद यह ही वह साथी है जो उसे सच में चाहेगा, न कि उसके सोने और गहनों को। डर के मारे जिबारो वहां से भाग निकलता है, लेकिन रात में वह अपने डेरे पर सो रहा होता है। तभी वह सायरन चुपके से उसके पास आती है। वह उसे देखती है, उसका कवच छूती है और उसके साथ ही लेट जाती है। सुबह जब जिबारो जागता है, तो वह उसे देखकर चौंक जाता है। जिबारो सायरन की उस सुनहरी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाता है। वह भी उसकी ओर खींचा चला जाता है, लेकिन यह आकर्षण प्रेम से ज्यादा लालच का होता है। उसे सायरन के गहने चाहिए थे। जिबारो उसका पीछा करता है। दोनों नदी के किनारे मिलते हैं। सायरन अपने मन में प्रेम की आशा लिए जिबारो के लिए नृत्य करती है। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। वे एक दूसरे को छूते हैं। सायरन जिबारो को गले लगाती है। यह पल एक अजीब से रिश्ते की शुरुआत लगता है, पर यह आकर्षण जल्द ही विनाश में बदल जाता है। जिबारो, जिसके दिल में गहनों का लालच भरा था, उस पर हावी हो जाता है। वह सायरन को अचेत कर देता है और बड्ढी बेरहमी से उसके पूरे शरीर से सारे सोने और जवाहरात निकाल लेता है। वह एक क्षण के लिए भी उसके प्यार, उसके अकेलेपन या उसके दर्द के बारे में नहीं सोचता। सारे गहने लूटकर जिबारो सायरन के शरीर को नदी में फेंक देता है, जैसे वह कोई बेकार चीज हो। नदी में गिरी हुई सायरन का खून पानी में घुल जाता है और वह नदी का रंग खून जैसा लाल कर देता है। टूटे हुए दिल और विश्वासघात के दर्द से सायरन का पूरा शरीर तड़हेंचने लगता है। जिबारो गहनों का बोझ लेकर भागता है, लेकिन लालच में वह थकान मिटाने के लिए नदी के किनारे रुकता है और अनजाने में उसी दूषित लाल पानी को पी लेता है। जैसे ही वह पानी पीता है, एक भयानक चीख उसके दिमाग में गूंजती है। नदी के पानी ने जादुई तरीके से उसकी बहरेपन को ठीक कर दिया होता है। अब वह हर आवाज और सबसे बढ़कर सायरन की चीख को सुन सकता था। सायरन, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, दर्द और क्रोध में फिर से उठती है। इस बार उसकी चीख पूरी तरह से विनाशकारी होती है। जिबारो अब उस आवाज से बचने में असमर्थ था। वह दर्द से पागल हो जाता है, अपनी चेतना खो देता है और सायरन की चीख की ओर खींचता चला जाता है। आखिरकार सायरन की आवाज के वश में होकर जिबारो भी बाकी सैनिकों की तरह नदी में डूब जाता है। कहानी का अंत दुखद है। दोनों ही पात्रों को जो चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिला। सायरन को सच्चा प्यार चाहिए था, पर उसे विश्वासघात मिला। जिबारो को धन चाहिए था और लालच के कारण उसे मौत मिली। यह कहानी हमें बताती है कि जब आकर्षण, स्वार्थ और लालच पर आधारित होता है, तो उसका अंत हमेशा विनाशकारी और दुखद होता है।